वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों रीजनिंग की सीरीज कर रहे हैं हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए। अगर आपको जीरो टू एक्सपर्ट बनना है रीजनिंग में और आप चाहते हो 15 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन आप सही कर लो तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करना है अपने 15th वाले क्वेश्चन से, ठीक। इसमें बोला जा रहा है कि रॉन्ग नंबर बताइए इस सीरीज में, ठीक है। ये जो श्रृंखला दे रखी है इसमें गलत संख्या बतानी है। अब देखो पहला नंबर जो है वो 8 दे रखा है, दूसरा है 22। अब आप कहोगे 8 दे रखा है 22 दे रखा है, कैसे रिलेशन बनाए। मन में आएगा कि भैया क्या करा जाए, 8 इंटू 3 ये होता है 24 और 24 में 2 माइनस करो तो 22 दिख रहा है। और फिर 22 इंटू 3 करेंगे आगे, ठीक है। 22 इंटू 3 तो लेकिन आपका 66 होता है 66 और ये जो है आपका 74 बन नहीं रहा। तो इसमें कुछ और ही दिमाग लगना है, ठीक है। तो वो हमको समझने की जरूरत है। देखो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब इस तरीके के इसी पैटर्न पे। तो जो मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ इसको अच्छे समझना। देखिए इसमें करा क्या गया है, पहले करा गया है 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब ये बताओ यहाँ पे अगर बॉड मास आपको आता है 6 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करो तो 6 बना, 2 इंटू 1 को करो तो 2 बना, तो ये कितना बना आपका 8 आ गया। अब क्या करा गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। देखो ये वाली जो संख्या है ना जो इधर दे रखी है, इसको मैं एक बार पेन से बताता हूँ। तो ये वाली संख्या है और आपकी इधर वाली संख्या ये आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब करा गया ये समझो, पहले 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 करा, अब ये 8 आया, 8 इंटू 2, ठीक, प्लस क्या करा गया, इसको भी बढ़ाओ 3 और इसको भी बढ़ा दे, ये भी बढ़ेगा इंटू 2। अब देखो बना कि 8 इंटू 2 कितना बनता है 16 बनता है और प्लस 6 ये हो गया आपका 22, ठीक है। तो ये बना आपका 22। ऐसे ही करके सीरीज चलेगी। अब ये 22 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ 2 है अब आ जाएगा 3 और इधर 4, इधर 3 था तो इधर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। 22 इंटू 3 ये बना आपका 66 और 4 इंटू 3 ये बना आपका 12, तो ये हो गया टोटल 78। अब क्या करोगे 78 इंटू 4 करोगे प्लस यहां पर आ जाएगा आपका 5 इंटू 4। देखो ऐसे करके ये जो है आपकी सीरीज चली है। देखो आपको जो दिख रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 78 को 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 इंटू 4 हो गया, तो इस करके सीरीज चल रही। तो जो गलत हमको संख्या दिख रही है ना इसमें, वो दिख रहा है आपका 74 वाला। 74 गलत है, 74 की जगह पे क्या आना चाहिए था भैया, भाइयों बहनों, क्या आना चाहिए था आपका 78, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं एक बार, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, हाँ थोड़ा सा हल्का सा टफ है, लेकिन जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतना भला होगा आपका। और एग्जाम के पहले, री एग्जाम के पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं 16th वाला। इसमें क्या बोला जा रहा है, शालिनी ने 8 जून 2023 को अपना जन्मदिन मनाया, बर्थडे मनाया, और बोला जा रहा है उस दिन क्या था, उस दिन था भैया आपका थर्सडे, गुरुवार था, ठीक। यहां तक बात ठीक। बोला जा रहा है अगली बार उसका जन्मदिन इसी दिन कब पड़ेगा। देखो आप लोग भी अपना बर्थडे मनाते हो, जैसे मान लो सपोज करो आपका बर्थडे है 1 जुलाई को पड़ता है, ठीक। तो मान लो वो किसी साल में वो पड़ रहा है मंडे को, तो जस्ट अगले साल में वो दिन जो है बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, वो मंडे को नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है 8 जून को तो इसने अपना बर्थडे मनाया, लेकिन अगली बार उसका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। देखो यहां पर आपका खेल क्या होता है, आपका खेल होता है लीप ईयर का। लीप ईयर क्या होता है समझ लो भाई कंसेप्ट को। जैसे मान लो 2020 था आपका लीप ईयर, जिस साल में कितने दिन आपको देखने को मिलेंगे, 366 दिन, ठीक है। और लीप ईयर की पहचान कैसे होती है, उसको हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा, जैसे 5 पूरा रिमाइंडर क्या 0 बचेगा। और उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, ठीक। ऐसे ही आपका मैं अगर बात करूं इस समय पे 2025 चल रहा है, क्या ये लीप ईयर है, नहीं। कौन सा लीप ईयर होता है अभी 2024, ये पूरा 4 से डिवाइड हो, इसमें आपका कितने 366 दिन और फरवरी में भी 29 दिन होंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब होता क्या है ना, अगर कोई भी आपका साल लीप ईयर के बाद में आ रहा होता है, देखो अगर मान लो 2020 के बाद में 2021 आ रहा है, तो कैलेंडर जो है वो अपने आप को रिपीट करता है कितने समय बाद, कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है 6 सालों के बाद। देखिए ये जो 6 ईयर्स लिख रखा है ना, तो रिपीट करता है। लेकिन अगर वो लीप ईयर के बाद में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जो 2023 है ये कौन से साल के बाद है, 2022 के बाद में आया है, और 2022 के आपका लीप ईयर था, इसमें 366 दिन थे, नहीं 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो कैलेंडर रिपीट करेगा ना वो 2023 से 11 साल बाद रिपीट करेगा, ठीक है।
और 2023 से 11 साल कितने होते हैं? 2034। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, ये बात कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कैलेंडर जो है मैं पढ़वा भी आपको, एक लोग कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, कैलेंडर का, क्योंकि कैलेंडर से क्वेश्चंस जो है काफी सारे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, आसान है ये तो क्वेश्चन, मतलब काफी आसान है। क्या बोला जा रहा है भैया, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा नंबर होगा? तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते गए। 8 इंटू 2 करो 16, फिर 2 से गुना करो मतलब मल्टीप्लाई 32, फिर 64। यहाँ पे क्या आएगा, 64 इंटू 2 ये बन जाएगा 128। करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, काफी आसान आंसर था। फिर आगे देखो, करेक्ट पेयर बताना है। देखो भारत का बोला गया कमल है, इंडिया लोटस। तो भैया जो लोटस है, जो कमल है, वो भारत का क्या है, नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल। तो ऐसे कौन सा करेक्ट पेयर है? जो करेक्ट पेयर है वो आपका ए वाला है, फ्रांस। फ्रांस का है आपका आइरिस। ठीक है, कौन सा? फ्रांस का आइरिस, ये होता है फूल। ठीक है, ये आपका करेक्ट पेयर। फिर आगे आओ, इसमें बोला जा रहा है कौन सी संख्या जो है बाकी सबसे अलग है, बाकी सबसे भिन्न है। ठीक है, डिफरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, 69। क्यों है? देखो बाकी सारे जो नंबर है ना, वो क्या है, आपके प्राइम नंबर है। अब आप कहोगे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ एक से और सिर्फ अपना खुद से, मतलब इटसेल्फ, उससे डिवाइड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर मैं आपको बताऊं, आपकी अगर मैं बात करूं 5 और 6 की, देखो 5 किससे डिवाइड हो रहा है? 5 या तो सिर्फ एक से डिवाइड हो पाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 5 से होगा। 6 किससे हो सकता है? ये 1 से भी हो सकता है, ये 2 से भी हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। तो इसमें प्राइम नंबर कौन होगा? प्राइम नंबर होगा भैया आपका 5 वाला। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर जो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड हो पाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक, तो यहाँ पे बाकी ये जो 3 दे रखे ना, ये तीनों प्राइम नंबर है। 69 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 69 देखो 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये 23 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्राइम नंबर जो है नहीं है। दोस्तों इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। डे वाइज सीरीज चल रही है, डेली वीडियोस आएंगी। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में सीएस का हमारा यूपी पीसीएस और आरओ का पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।